नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बदरपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसे कि दिवाली का माहौल चल रहा है, त्योहारों का सीज़न है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक सिंह सोम जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इनसे बातचीत करेंगे क्या संदेश इनका क्षेत्रवासियों के लिए रहेगा दीपावली के मौके पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं राइट इंडिया प्रेस के सभी साथियों को हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही समस्त देशवासियों को, बदरपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मंगलमय रहें। सर, सनातनी का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपों का त्यौहार, और भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे। तो ऐसे में लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, लेकिन पिछले 9 साल से देखा जा रहा है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेके सरकार लगातार पटाखों पे प्रतिबंध लगवाती है कोर्ट के माध्यम से। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस साल ना प्रकृति ने स्वयं एक संदेश दिया। आप देखिए कि संयोग ये था कि हर वर्ष जो है दीपावली का जो त्यौहार है ये अक्टूबर के महीने में पड़ता था जी। अक्टूबर में के महीने में पड़ने की वजह से जो दिल्ली एनसीआर में हमारे किसान भाई हैं वो जो पराली जलाते थे, वो संयोग ऐसा बनता था कि दीपावली के आसपास ही उनका पराली जलाने का कार्यक्रम होता था, और उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता था। जबकि ठीकरा फोड़ा जाता था कि भाई जो हिंदुओं का इतना बड़ा फेस्टिवल है दीपावली, इस पे जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं इसकी वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है। जबकि प्रकृति ने इस बार ये बताया कि दीपावली तो अभी आज है, लेकिन पॉल्यूशन का जो एक्यूआई लेवल है वो आप ही देखो कि अभी मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा था, अपना आनंद विहार के पास का जो एक्यूआई लेवल था वो 999 पहुंच गया था। इससे स्पष्ट है कि एक तो ये जो एजेंडा चलाया जाता है कि भाई दीपावली पर पटाखे ना फोड़े, अब ये बच्चे जो हमारे सनातन में परंपरा चली आई है कि हम लोग पटाखे जला करके, बच्चे फुलझड़ियाँ जला करके इस पवित्र त्यौहार को मनाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक एजेंडे के तहत होता रहा है, लेकिन प्रकृति ने इस बार सभी जो इस एजेंडा को चलाने वाले लोग थे उनके मुंह पे एक तमाचा मारा कि भाई ये जो है नहीं चलेगा। हिंदुओं का जो त्यौहार है, पटाखे से कभी भी इतना पॉल्यूशन नहीं होता। पटाखे से थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जो पॉल्यूशन का लेवल है वो है हमारे किसान भाइयों की जो पराली जलाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है शायद, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन फैलता है। तो यदि इस प्रकार से हो तो फिर हमारे जो देश में हमारे मुस्लिम भाई हैं, जब वो ईदी पर बहुत सारे हमारे जो पशु हैं, पशुधन का बलिदान देते हैं, वो कुर्बानियाँ देते हैं, उसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उस पर भी बैन होना चाहिए। जल पोल्यूशन होता है। सच्चाई है जी, जल पोल्यूशन तो हो ही रहा ना, वो जो ड्रेनेज से सारा सिस्टम वो कहाँ जा रहा है, तो उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन एक एजेंडे के तहत हिंदुओं के जो भी त्यौहार है सिर्फ उन्हीं पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। जब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होली, 2 मेन त्यौहार आते हैं, एक होली, दूसरा दीपावली, और दीपावली पे पटाखों पे बैन हो जाए, होली पे पानी वेस्टेज ना हो, तो फिर तो भाई त्यौहार पे बैन लगा दो, हिंदू तुम कोई त्यौहार ही मत मनाओ। अच्छा सर, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बीते दिनों बढ़ता गया, आम आदमी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगाती हुई नजर आई। आपके नज़रिए में आखिरकार दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान स्थिति के अंदर जो सबसे बड़ी जिम्मेवार है इस पॉल्यूशन के पीछे, वो है हमारे माननीय केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी। क्योंकि अब से कुछ वर्ष पहले हम चले जाएं, भाई पंजाब के अंदर अन्य सरकार रही,
तब ये ठीकरा उड़ते थे कि जी पंजाब में यदि हमारी सरकार होती तो हम पराली पे बैन लगा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होने देते। अब स्थिति ये है कि पंजाब में भी उनकी सरकार, दिल्ली में भी उनकी सरकार, उसके बावजूद आप न्यूज चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कोई भी जो हम जैसा आम व्यक्ति है उसको ये सूचना प्राप्त होती है कि पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा, इवन कि संगरूर जो क्षेत्र है, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री साहब का, वहाँ की स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा AQI लेवल कहीं पे हाई है तो वो वहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये सबसे बड़ा फेलियर यदि किसी सरकार का है तो वो आम आदमी पार्टी सरकार का है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। इन्हें जो आपके हाथ में चीज़ें हैं उससे जो आप कार्य कर सकते हैं वो आप कर नहीं रहे। सिर्फ अब जनता को गुमराह करने से, जनता को गुमराह कितनी बार किया जा सकता है भाई? मैं झूठ बोल करके शासन एक बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ। कहते हैं, कहावत है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो केजरीवाल साहब को समझना पड़ेगा कि ये जनता है, उसको आप बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। यदि आप नहीं चेते तो ये जनता आने वाले समय में आपको उखाड़ देगी। सर, पॉल्यूशन बढ़ते ही दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार एक फार्मूला लेके आती है, ऑड इवन। ऑड इवन फार्मूला से आपको लगता है कि पॉल्यूशन में कुछ गिरावट दर्ज होती है? नहीं, ऑड इवन का फार्मूले से देखो पता क्या है भाई, एक माइनर कोई लेवल पे इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है जी, लेकिन मेजर इम्पैक्ट कभी भी नहीं आ सकता। ऑड इवन से आप इसी की वजह से ये 2 दिन पहले बरसात हो गई और ऑड इवन का फार्मूला जो है एक्सपेंड हो गया। अभी तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया ना। इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप ही मैसेज दे देते हैं कि देखो जी, हम जो डिसीजन ले रहे हैं ना, हमें तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने से मतलब है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जो है AQI लेवल से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना है। इसीलिए ये लोग बोला, अच्छा जी एक काम करो, ऑड इवन का फार्मूला ले आओ। लेकिन थोड़ी सी बरसात हुई, इन्होंने तुरंत उस फार्मूले को भी एक्सटेंड कर दिया। भाई जब तक आप ज़मीनी लेवल पे काम नहीं करोगे, जो स्मोक टावर्स बने हुए हैं उन स्मोक टावर्स का रख रखाव, उनकी देखभाल, उनका प्रॉपर संचालन नहीं होगा। सैकड़ों इन्होंने स्मोक टावर्स लगाने की बात थी दिल्ली के अंदर, वो वादे कर देते हैं, उस पर अमल कोई करते नहीं, ठीक है जी। और ये भाजपा पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि भाजपा जो है जुमले छोड़ती है। अरे भाई, भाजपा तो जो कहती है वो करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के पटल पे जो मैसेज दिया है, आज हिंदुस्तान का हर एक हिंदुस्तानी, हर भारतीय गर्व सीना चौड़ा करके चलता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की जयकार हो रही है। वो ऐसे नहीं हो रही। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़े मार्जिन से बनने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज हमने ग्रोथ के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले समय में हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व को लीड करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, वो साकार हो रहा है। हर गरीब, मजदूर, असहाय के लिए वो कार्य कर रहे हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को आवास दिए गए हैं। गरीब महिलाएं जो अपने घरों में चूल्हा फूंक करके अपनी आंखें फोड़ती थी, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन दे करके उनको राहत दी जा रही है। चाहे शौचालय की योजना हो। मैं चुनाव के दौरान काफ़ी यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गया। वहाँ पर देखा मैंने कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पे बिजली नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार के शासन में उन गांव में बिजली पहुँची। आप ये देखो कि मोदी साहब जो कहते हैं वो कर रहे हैं, और केजरीवाल साहब ने जो कहा उसके आसपास भी नहीं टिकते। इसीलिए इनको बहुत सारे लोग गिरगिट, पलटू, विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं।
तो ये केजरीवाल साहब ने अपनी दुर्दशा खुद करी है। आप मोदी साहब को गाली देने की बजाय धरातल पर काम करो, आप काम जो करते हैं वो दिखता है। तो नसीहत है केजरीवाल साहब को, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं इनके कि दो मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और दूसरा इनका जो है स्वास्थ्य मंत्री, और तीसरे अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी भी जेल के अंदर हैं। वो भी जो पार्टी करप्शन फ्री का नारा दे करके पार्टी में आई, सत्ता में आई, जिसकी पार्टी सत्ता में आई, आज उस पार्टी के करप्शन फ्री इंडिया का मुहिम चला करके जो सत्ता में आए, उनके तीन महत्वपूर्ण मंत्री सांसद वो जेल में पड़े हुए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि जब कोई घोटाला हुआ, करप्शन हुआ, तो मुखिया के बिना तो संभव नहीं है। मुखिया को भी सम्मान आ चुके हैं, भाग रहे हैं संबंध से। वो हो सकता है केजरीवाल साहब को भी तिहाड़ का दरवाजा देखना ही पड़े। तो इसीलिए केजरीवाल साहब, यदि आपको जनता के बीच में प्यार, सम्मान और सत्ता चाहिए, तो मोदी साहब को, भाजपा को गाली देने की जगह धरातल पर काम कीजिए, करप्शन फ्री दिल्ली को बनाइए, जो है सड़कों को दुरुस्त कीजिए। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखिए, उसमें गाय सो रही होती है, जो जानवर है वो उसमें सैर सपाटे कर रहे होते हैं। तो केजरीवाल साहब पता नहीं जो है, इन्हें फुर्सत ही नहीं है। सिर्फ मोदी साहब सुबह उठते ऐसा लगता है रात को सपने में भी मोदी जी दिखाई देते हैं। तो दिल्ली संभल नहीं रही है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली को संभाल लो केजरीवाल साहब, ये जनता बहुत भिगो के मारती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। मैं एक बार पुनः राइट इंडिया के आप सभी पत्रकार भाइयों को दीपावली के पावन बधाई देता हूँ। साथ ही समस्त देशवासियों को, मेरे बदरपुर के प्रिय भाइयों को, भाइयों बहनों और समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से देश और क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहिए, जनता के लिए कार्य करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।